हम फेसबुक ऐड का मेंशन किए बिना फेसबुक पर सेलिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऑर्गेनिक रीच में ड्रामेटिक रूप से गिरावट आई है। इसलिए इन दिनों कंपनीज को बिजनेस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए फेसबुक एड्स को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। फेसबुक एड्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और केवल एक छोटे से लेक्चर में सीखने में पूरा डिटेल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने इस कोर्स में फेसबुक ऐड के ऊपर आगे काफ़ी डिटेल में बात करी है और डिटेल में समझाया है। लेकिन इस लेसन के लिए हम उस की टेक्निक को यूज़ करने पर फोकस करेंगे जो कि है पोस्ट को बूस्ट करना। बूस्ट की गई पोस्ट फेसबुक पर एड्स करने का एक सबसे इजी तरीका है, लेकिन पोस्ट बूस्ट करने के लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप केवल किसी मौजूदा फेसबुक पोस्ट या किसी इवेंट को ही बूस्ट कर सकते हैं जो पहले से आपके पेज पे पब्लिश किया जा चुका है। पोस्ट के नीचे दिए गए ब्लू बूस्ट बटन पर क्लिक करके आप उसे पेड ऐड में बदल सकते हैं। अब आप हर फेसबुक पोस्ट को बूस्ट नहीं करना चाहेंगे और नहीं करना चाहिए ऑल्सो। इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव को देखें, क्योंकि जब आप ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो बूस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मान लीजिए कि आप अधिक इंटरेक्शन चाहते हैं या आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आप चाहेंगे कि लोग आपके कंटेंट को अधिक से अधिक देखें और इससे एंगेज हों। या शायद आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप अपने करंट फैंस के साथ जो आपके कंटेंट को ऑर्गेनिकली नहीं देख पा रहे और काफ़ी पेजेस में ऑर्गेनिक रीच को बराबर, मान लें कि आप अधिक इंटरेक्शन चाहते हैं या आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए आप चाहेंगे कि लोग आपके कंटेंट को अधिक से अधिक देखें, या आप चाहते हैं अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यहाँ तक कि अपने करंट फैंस के साथ जो आपके कंटेंट को ऑर्गेनिकली नहीं देख पा रहे हैं और काफ़ी पेजेस के लिए ऑर्गेनिक रीच ना के बराबर हो जाती है, और पॉसिबली अपने एग्जिस्टिंग फैंस के साथ न्यू ऑडियंस को जोड़ने के लिए हो सकता है। चलो मैं आपको पोस्ट को बूस्ट करने के कुछ फीचर्स दिखाता हूं। मेरा सजेशन है कि उन पोस्ट को बूस्ट करें या उन पोस्ट को बूस्ट करने का काम करें जो कि पहले से ही एंगेजमेंट और ऑर्गेनिक पहुंच में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, क्योंकि यह वो पोस्ट हैं जो कि बूस्ट करने के बाद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि इस पोस्ट पर नॉर्मल पहुंच से ज़्यादा उससे अधिक एंगेजमेंट है, तो मैं ब्लू बूस्ट बटन जो है उसको चूज़ करूँगा और उसको क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको अपने गोल को सिलेक्ट करने के लिए मिलता है। यदि आप क्लिक्स या फिर वेबसाइट विजिट का गोल चाह रहे हैं, या अगर आप एंगेजमेंट चाहते हैं, तो आप जिस पोस्ट पर रिएक्शन और कमेंट और शेयर ज़्यादा है उस पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप वेबसाइट विजिट का ऑप्शन करते हैं तो ऐड प्लेसमेंट के लिए आपके ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो कि है मैसेंजर इनबॉक्स, वो नहीं होता है। हालांकि अगर आप एंगेजमेंट बढ़ाने का ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप उसे डेस्कटॉप या मोबाइल न्यूज़ फीड में उस ऐड को बूस्ट कर रहे हैं। अब उसके नीचे स्क्रॉल कर आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे आपके पास बहुत ही बेसिक टारगेटिंग ऑप्शंस हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस का रिपीटेडली यूज़ करना चाहते हैं तो क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करके उसे आप एक नाम दे दें। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने पेज इनसाइट्स को देखा तो मुझे पता चला कि हमारे पेज से मैक्सिमम एंगेज होने वाली हो सकता है फीमेल्स हैं जिनकी एज 25 से 34 है, तो मैं उन्हें अपने टारगेट में सेलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वह हमारे बूस्ट पोस्ट के साथ ये ऑडियंस हमसे एंगेज होगी। आप एड्स देखने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज के बेसिस पे टारगेटिंग चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टारगेट ऑडियंस ने ये हिंट दिया हो सकता है कि उन्हें ट्रैकिंग पसंद है, तो आप उन्हें उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अपने बहुत ही ब्रॉड टारगेटिंग के नीचे स्क्रॉल करता हूँ।
यहाँ आप अपना बजट चुन सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से 200 रुपीज पर डे का डेली बजट सेलेक्ट कर रखा है, और आप यहाँ इसकी एस्टिमेटेड रीच देख सकते हैं। नेक्स्ट आप ये डिसाइड करें कि अपने पोस्टेड जो पोस्ट को कितने ड्यूरेशन तक चलाना है। मैं शायद ही कभी 1 डे, 7 डे या 14 डे जो कि प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं इनको चुनूंगा। मैं आमतौर पर कस्टम ड्यूरेशन का ऑप्शन चूज करता हूं और फिर मेरे कैंपेन के अकॉर्डिंग एंड डेट को चूज करता हूं। अगर आपके पास फेसबुक पिक्सल सेटअप है तो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग जोड़ने का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको फेसबुक पिक्सल सेट करने की सलाह देता हूं।